अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र। इरगामन लिमन जहद बिही व कफर। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र। वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता जुमा में आपने ये बात समाअत फरमाई थी कि ज़िंदगी में हर आदमी पर दो किस्म की हालात और कैफियत आती हैं। कभी उसे खुशी मुयस्सर आती है और कभी परेशानी और गम से वास्ता पड़ता है। और इन दोनों सूरतों में शरीयत ने हमें ये हुक्म दिया है कि हम उसके अहकाम के मुताबिक अमल पैरा हों। जब अल्लाह कोई नेमत अता करे तो अकड़ने इतराने की बजाय रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, और जब कोई परेशानी और मुसीबत आए तो मातम करने और पीटने की बजाय सब्र अख्तियार करें। ये तालीमात हमें इस्लाम ने दी हैं।
लेकिन इन दोनों सूरतों में हमारी जो कैफियत है वो इससे यकसर मुख्तलिफ है। खुशी की हालत में हमारी कैफियत क्या होती है और गम में हम क्या करते हैं, आज की गुफ्तगू में इन दोनों चीज़ों को साथ लेके बात करूंगा। क्योंकि अभी मुहर्रमुल हराम की इंतहाई अफसोसनाक और दुख भरी उस वाक़े की याद हमारे दिलो दिमाग में है। ये दुख भरा वाक़या हर साल तो नहीं होता, लेकिन उस दुख का तज़किरा जो है वो हम पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। ऐसे ही इस मौके पर अल्लाह ने एक खुशी को भी जमा कर दिया कि अभी चंद दिनों के बाद आप अपने इस वतन के हुसूल की खुशी मनाएंगे। 14 अगस्त को जश्न ईद, जश्न योम आज़ादी के नाम पर आप जो है वो पूरे मुल्क में खुशी मनाते हैं। अब इस हवाले से, दोनों हवालों से थोड़ी सी बात मैंने करनी है। तो परेशानी में, दुख में, मुसीबत में शरीयत ने यह तलकीन की है कि हम सब्र करें, और सब्र करने पर अल्लाह अपनी बंदों को कैसे नवाजते हैं। बहुत सारी मिसालें मैंने जिक्र भी कर दी थी। कुरान पाक ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया है कि जो सब्र में पूरी दुनिया में आज भी एक मिसाल की हैसियत रखते हैं, और सब्र अय्यूब एक ज़रबुल मिसल है। हज़रत अय्यूब अल्लाह के उलुल हज़म पैगंबर हैं। अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है, और कुरान पाक में जहाँ पर अल्लाह ने सूरह अंबिया में इनका जिक्र किया है, तो वहाँ पर दो किस्म की कैफियत का अल्लाह जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले उन अंबिया का जिक्र है कि जिनको अल्लाह ने दुनिया की हर चीज़ अता करके फिर दुनिया वालों के लिए मिसाल बनाया। हज़रत दाऊद हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं कि अल्लाह जब अपने नेक बंदों को नेमतें अता करते हैं तो उनका किरदार क्या होता है। अल्लाह ने एक सबक हमें ये सिखाया। इनके बाद जिन अंबिया का जिक्र है उनमें अल्लाह ने एक सबक हमें यह सिखाया कि अल्लाह जब मुश्किल में, परेशानी में, मुसीबत में डालते हैं तो उस वक़्त अल्लाह के बंदों की कैफियत क्या होती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं और दीगर अंबिया हैं। अब क्या किया, दरमियान में अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। इधर नेमतें देकर आजमाए गए पैगंबरों का जिक्र, इधर परेशानियों में मुब्तला करके आजमाए गए नबियों का जिक्र। अब दरमियान में क्या है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र। और मुफस्सिरीन ने लिखा इनका जिक्र दरमियान में इस वजह से है कि इनकी हयात में इंसानियत की रहनुमाई के लिए दोनों सबक हैं। यहां पर मालो दौलत, हुकूमत, इक़्तिदार, और ऐसी हुकूमत के जो पूरी दुनिया पर है, चरिंदो परिंद पर, हैवानात पर, जिन्नात भी ताबे हैं, परिंदों की बोलियां भी जानते हैं, और दुनिया का कोई कोना नहीं जहां पर हुकूमत ना हो। इतनी बड़ी हुकूमत, यहां पर इनका जिक्र है। इधर परेशानी वालों, दुख वालों, मुसीबत वालों का जिक्र, दरमियान में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र। इनकी जिंदगी में ये दोनों रंग, और इस रंग का हुस्न आपको नजर आएगा।
अब मुफस्सिरीन ने लिखा, इब्तदाई ज़िंदगी है, माल और दौलत की फरावानी है, सेहत भी है, अल्लाह ने औलाद भी अता की है, बेटे भी हैं, बीवियां भी हैं, आराम, सुकून, मालो दौलत, सब कुछ। और हैं ये अल्लाह के नबी। अब अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में, इसी में लगे हुए। अब शैतान अल्लाह से कहता है कि ये इस वजह से या अल्लाह तेरी इबादत में लगा है, इस आदमी को कोई फिक्र नहीं, न कमाने की फिक्र, न किसी काम की फिक्र, न कोई परेशानी, न कोई मुसीबत, न कोई दुख, कुछ नहीं। बेटे भी हैं, बीवियां भी हैं, घर भी हैं, मकानात भी हैं, मालो दौलत भी है, सब कुछ है। इस आदमी को क्या परेशानी? अब ये अल्लाह अल्लाह ना करे, ये तेरी इबादत ना करे तो कौन करेगा? अल्लाह ने फरमाया, शैतान ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, चलो देख लेते हैं। अब खुदा का करना ऐसा हुआ, मालो दौलत खत्म हो गया। एक जगह दावत पे बेटे सारे इकट्ठे थे, मकान की छत गिरी, सारे बेटे शहीद हो गए, बीवियों ने साथ छोड़ दिया, सिर्फ एक बीवी है पाक, खुद अपनी सेहत बीमारी में बदल गई, बीमार पड़ गए और 18 साल तक शदीद बीमारी की हालत में, ना कोई कमाने वाला, ना कोई बेटा, ना कोई और, सिर्फ एक बीवी है। और इस परेशानी और मुसीबत और दुख और बीमारी की हालत में 18 साल बसर किए हैं। लेकिन इबादत पहले से भी बढ़कर, पहले सब कुछ था, तब क्या कहते थे? तब ये कहते थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब सब कुछ खत्म हो गया। अब शैतान ने एक दिन सुना, हजरत अय्यूब कह रहे थे, माल खत्म हुआ, बेटे शहीद हो गए, बीवियां साथ छोड़ गई। अब बैठे हुए अल्लाह को याद कर रहे और कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, पहले तो दुनिया की परेशानियां थी, कारोबार था, मालो दौलत थी, बेटे थे, औलाद थी, दुनिया के जंजाल थे, उनके लिए वक्त निकालना पड़ता था। अब वो चीजें खत्म हैं, अब तू है और मैं हूं, अब हर वक्त तेरी इबादत करूंगा, अब मजा आएगा इबादत का। अब शैतान ने सुन लिया। अब शैतान ने कहा, यह तो बाद आने वाला आदमी नहीं है। अब शैतान अल्लाह से कहता है अभी इसकी सेहत ठीक है, ये इबादत इस वजह से कर रहा है, इसकी सेहत ठीक है, अल्लाह ने बीमारी लगा दी। अब बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं, कईयों ने लिखा भी है, क्या उनका जिस्म खराब हो गया था, नऊज़ुबिल्लाह उसमें कीड़े पड़ गए थे। बाद ने यहां तक लिखा कि जब कोई कीड़ा जख्मों से नीचे गिर जाता था, हजरत अय्यूब उठा के फिर रख देते थे। अब ये भी लिखा। याद रखिएगा, ये सारी बातें दुरुस्त नहीं है। क्यों नहीं है? अंबिया बीमार होते हैं, बतकादा बशरियत नबी बीमार होता है। बीमार होना ये इंसानों की खसियत है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, बुखार हो जाता था, कभी सर में तकलीफ हो जाती थी, और आपकी वफात भी आखिरकार बीमारी की हालत में हुई। तो बीमार हो सकता है नबी, लेकिन नबी का जिस्म नऊज़ुबिल्लाह खराब हो, उसमें कीड़े पड़ जाएं, ये अल्फाज किसी सूरत में हमें ज़ेब नहीं देते। और ना ऐसा हो सकता है। क्यों? अल्लाह ने हर नबी की वफात के बाद जो नबी के मुकद्दस जिस्म की कैफियत होती है, अल्लाह उसका जिक्र करते हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह खर्रमा अलल अर्ज़ि
अंताकुला अजसादल अंबिया। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो मेरे नबियों के जिस्म को खराब करे। सारी जिंदगी वफात के बाद किसी नबी का जिस्म जमीन के ऊपर रखा रहे, क़यामत तक वो जिस्म महफूज रहेगा। जमीन, हवा, जमाने की गर्दिश, हालात उस मुकद्दस जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह महफूज और सलामत रखते हैं। तो जब वफात के बाद जिस्म महफूज है तो बीमारी में तो बदरजा ओला जिस्म महफूज है। ये कीड़े पड़ना, ये खराब हो जाना। और यहां पर एक बात और भी कह दूं, रवाफिद ने, शिया ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात का जो मंजर लिखा है वो क्या है? उनकी सोच और नजरिया ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आयशा और हफ्सा ने जहर दे दिया था। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी इन दो औरतों ने जहर दिया था जिसकी वजह से हजूर की वफात हुई है। अब एक तबर्रा तो ये किया, अब दूसरी बात यह थी कि अल्लाह के नबी ने वफात के बाद आपका मदफन, आपका रोज़ा, आपकी मुबारक मरकज और कब्र मुबारक कहाँ पे बनी है? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा है, जिसे अल्लाह ने जन्नत बना दिया है। अब ये इतनी बड़ी अजमत दुनिया कुफर को कहां बर्दाश्त हो सकती है? अम्मी आयशा को यह मकाम मिले, अल्लाह उसके रोजे को जन्नत बना दे कि जहां पर पैगंबर आराम फरमाए हैं। ये अजमत थी। अब क्या किया? अजमत को उनसे छीनने के लिए, इस अजमत का इनकार करने के लिए फिर ये बात लिखी। क्या कहते हैं? हजूर की वफात के बाद आपका जिस्म फूल गया था और मीयत जो है वो बकस गई थी, खराब हो गई थी, नऊज़ुबिल्लाह सूज गई थी, जिसकी वजह से आपका वो चरपाई वहां से उठाई नहीं जा सकती थी। मजबूरन क्या हुआ? वहीं पे गड़ा खोद कर दो तीन आदमियों, जनाब अली, हजरत अब्बास और एक गुलाम ने आपको दफन कर दिया। ये है जी उनके हां मेरे नबी का मुकाम और अजमत। अब बताओ इससे ज्यादा बढ़कर मेरे नबी की तौहीन कोई कर सकता है? और अगर रसूलुल्लाह की तौहीन की बुनियाद पर कायनात में कोई काफिर ठहरता है तो जिसने ये जुमला लिखा है, फिर याद रखिए कायनात में इससे बड़ा काफिर कोई नहीं है। मेरे रसूल और नबी की तौहीन की गई है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि नबी का मुकद्दस जिस्म पाक मुतार होता है, बीमारी आ सकती है, लेकिन इस किस्म के अल्फाज कहना यह मुसलमान के लिए किसी सूरत में गवारा नहीं हो सकती। जिस्म खराब नहीं हुआ, बीमार पड़ गए थे और बीमारी की शिद्दत है, तकलीफ है। अब इसी तकलीफ की हालत में अपने रब को याद कर रही, सब्र है, और इसी सब्र में 18 साल गुजर गए। अब एक ही बीवी पास है और बीवी क्या कहती है? एक दिन बीवी आके कहती है कि एक हकीम से मेरी बात हुई, वो आपको कोई दवाई देगा जिससे आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन शर्त ऐसी थी जो गैर शरई थी। उसने कोई शर्त ऐसी लगाई, क्या कि आप जो है वो फलां बुत के सामने जाके झुक जाएं। उनकी बीवी से कहा ये बुत है, इसके सामने आप झुकें, उसके बाद आपके खामन ठीक हो जाएंगे। अब औरतें आके मानी नहीं ये बात, ना उनके तसव्वुर में आई कि ये ठीक हो सकती है। लेकिन जो वाकया हुआ था वो आके अपने खामद हज़रत अय्यूब को बता दिया।
अब अल्लाह के नबी जो तौहीद की दावत लेकर आए हैं, भला इस सूरत को कैसे सुन सकते हैं? गुस्सा आया, बीमारी की हालत में कसम उठा ली, अगर मैं ठीक हुआ, मेरे हाथों की सिक्कत बहाल हुई, तो मैं तुझे 100 दुर्रे मारूंगा, 100 कोड़े मारूंगा तुझे, ये कसम उठा ली। सब्र है। और कुरान पाक जब उनका जिक्र करता है, अल्लाह कहते हैं इन्ना वजदना हो साबिरन। लोगों, मैंने हजरत अय्यूब को बड़ा सब्र करने वाला पाया है। नेमल हब्द, मेरा जबरदस्त बंदा था। देखिए, अब कुरान जिसको कह रहा हो, जिसे अल्लाह कह रहे हो, मेरा जबरदस्त बंदा था, बड़ा सब्र करने वाला था। और फिर इसी सब्र की बदौलत क्या हुआ? अल्लाह ने हुक्म दिया, उरकुज बिरिजलिक आजा मुगतसलुन बारिदुन व शराब। अय्यूब, अब तेरी आजमाइश खत्म। जहां पर बैठा हुआ है वहीं पर अपना पांव जमीन पे रगड़, तेरी एड़ियों से ठंडे पानी का चश्मा जारी कर दूंगा। पानी निकल आया, हुक्म हुआ इस पानी को पियो, इस पानी के साथ गुस्ल करो। पानी पिया, पानी के साथ गुस्ल किया, सारी बीमारी फिलफोर खत्म, ठीक ठाक हो गए। उसी तरह सेहतमंद, उसी तरह जो जवान। बीवी वापस आई, पहचाना ही नहीं जा रहा ये वही आदमी है जिसे छोड़कर गई थी। अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर वो जो कसम उठाई थी, अल्लाह ने कुरान पाक में इसके हल का तरीका खुद बताया हुआ है। अल्लाह कहते, मैंने अपने बंदे से कहा कि ये तेरी बीवी बड़ी वफादार है, तूने कसम उठाई थी 100 कोड़े मारूंगा। अब ऐसा कर, 100 तिनकों की एक झाड़ू उठाकर आहिस्ता से इसकी पीठ पर मार, तेरी कसम को मैं पूरा कर दूंगा। यह तरीका अल्लाह ने अपने नबी को खुद बता दिया। तो जो सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए यूं रास्ते निकालता है। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने जितनी औलाद पहले थी उससे दुगनी दे दी। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा, पहले वाली औलाद को अल्लाह ने दोबारा जिंदा कर दिया। बाद ने लिखा नहीं, दोबारा शादियां हुई, अल्लाह ने और औलाद अता की, उससे दुगनी अता की, मालो दौलत भी दे दिया, मकानात भी, सब कुछ अल्लाह ने सब कुछ दुगना दे दिया। क्यों? उनके सब्र की वजह से। तो सब्र का बदला क्या है? दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में जन्नत। अब यहां पर एक बात और भी कह दूं, मुफस्सिरीन ने लिखा, किसी ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछा था कि अय्यूब, ये परेशानी के 18 साल भी गुजारे हैं, मुसीबत, परेशानी, दुख, ये 18 साल भी तूने बसर किए हैं, आज फिर अमन, रात, आराम, सुकून, दुनिया की हर नेमत तुझे मुयस्सर है, बताओ वो परेशानी वाले दिन अच्छे थे या आज के दिन अच्छे हैं? ये किसी ने पूछा। तो हज़रत अय्यूब कहते हैं, दोनों किस्म के हालात अच्छे हैं। बुरा तो मैं किसी को नहीं कहता, जब परेशानी में था तब भी सब्र किया है, आज आसानी में हूं तब भी शुक्र करता हूं। दोनों हालात अच्छे हैं, जो मेरा रब भेज दे, दोनों हालात अच्छे हैं। लेकिन जो मज़ा मुझे बीमारी में आया है वो आज आराम और रात में नहीं आता। पूछा गया वो कैसे? तो हजरत अय्यूब कहते हैं कि बीमारी की हालत में अल्लाह की जात रोजाना मुझे पूछा करते थे, बता मेरे अय्यूब तेरा क्या हाल है। अल्लाह इजाजत किया करता था, रोजाना अल्लाह पूछते थे, मेरे अय्यूब बता तेरा क्या हाल है। कहते हैं इस पूछने में जो मजा आता था ना, वो आज दुनिया की किसी नेमत पे मुझे मजा नहीं आता। तो सब्र करे तो सब्र का अपना मजा है, नेमतें मिले तो शुक्र करे, शुक्र का अपना मजा है। अल्लाह ने ईमान वालों को दोनों हालात के अहकाम और कफीते बता दिए।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है। कहती है, या रसूल अल्लाह, मुझे एक बीमारी लाक है, असरा, चलते चलते गिर जाती हूं, जिसको आप मिर्गी कहते हैं ना, मिर्गी का दौरा पड़ता है, यह बीमारी है उस औरत। अचानक घर में खड़ी होती हूं, चल रही होती हूं, किसी काम में लगी होती हूं, अचानक गिर जाती हूं बेहोश होकर। आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें, मैं ठीक हो जाऊं। अब हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए दुआ करूं, तेरी बीमारी ठीक हो जाए। व इन शेत फल जन्ना, और अगर तू सब्र करे तो मैं मुहम्मद तुझे इस पर जन्नत की जमानत देता हूं। दो चीजें हैं, दुआ करूं या तू सब्र करती है और उसके बदले में तुझे जन्नत मिलेगी। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, बस ये बीमारी ठीक है मेरे लिए, कोई बात नहीं, दुनिया में से बर्दाश्त करूंगी, सब्र करूंगी, और आपने जो वादा किया है कल क़यामत के दिन आपके हाथों से मैं जन्नत हासिल करूंगी। खुश होगी, लेकिन साथ ही कहती है, या रसूल अल्लाह, जब इस बीमारी में मैं गिरती हूं, औरत जात हूं, पता नहीं चलता, दुपट्टा पर्दा चेहरे से हट जाता है, बेपर्दा हो जाता है आदमी, औरत हूं, चेहरे से नकाब हट जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इसके लिए दुआ करता हूं, अगर तू बेहोश होकर गिरेगी, इस सूरत में भी तेरा निकाब तेरे चेहरे से चिमट जाएगा, अल्लाह तुझे बेपर्द कभी नहीं करेंगे। यह सब्र का फल है। उस औरत ने सब्र अख्तियार किया, और बिल्कुल ऐसा ही वाकया सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु का भी है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद मोहतरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जंग तबूक में एक आंख शहीद हो गई। वो आंख हाथ पे रखी हुई है, आंख बाहर निकल आई, हाथ पे रखी हुई। अल्लाह के नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह, आंख शहीद हो गई है। अल्लाह के नबी ने उनकी आंख को देखा, फरमाया, अबू सुफियान सुनो, इन शेता फदहू तो फरुद्दत, अगर तू चाहता है मैं रब से दुआ करूं, अल्लाह तेरी आंख को बिल्कुल ठीक कर दे। वह इन शेता फल जन्ना, और अगर तू चाहता है इस पर सब्र करे तो कल मैं तेरे लिए जन्नत की जमानत देता हूं। अबू सुफियान अर्ज़ के, या रसूलल्लाह, फिर मुझे आंख नहीं चाहिए, मैं सब्र करूंगा, मुझे आंख नहीं चाहिए, इस आंख के बदले में मुझे जन्नत चाहिए। आंख को फेंका और बाकी जिंदगी बगैर आंख के, और फिर एक और मार के मैं दूसरी आंख भी शहीद हो। जब अल्लाह के हुजूर पेश हुए तो दोनों आंखों से नबीना, और दोनों आंखें अलग अलग मौकों पर जिहाद में शहीद हुई थी, लेकिन खुशी के साथ क्या कर रहे हैं? सब्र। किस शौक में? अल्लाह के नबी, कल मुझे इसके बदले में जन्नत का वादा किया है मेरे नबी ने, अल्लाह मुझे इसके बदले में जन्नत अता करेंगे। यह सब्र का फल है। और पीटने वाले जो हैं, पीटने वाले, ये तो इस्लाम की तालीमात है मुसलमानों के लिए। सब्र का हुक्म किसको है? मुसलमानों को, ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों सब्र करो, सब्र का हुक्म है ईमान वालों को। आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु। अल्लाह ईमान वालों को कहते हैं। अब एक आदमी का ईमान ही नहीं है, वो क्या करेगा? तो बात यह है कि जिनका ईमान नहीं है उनकी भी बुनियादी किताबों में बात कुछ और लिखी हुई है। वहां क्या लिखा हुआ है? हयातुल कुलूब में मुल्ला बाकर मजलसी ने लिखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, बीमारी की हालत है, सैयदा फातिमा इयादत के लिए तशरीफ ले गई। अल्लाह के नबी ने पकड़कर उन्हें अपने करीब कर दिया, उनके कान में कहा, फातिमा
मेरा दुनिया से जाने का वक़्त करीब आ गया है, लेकिन याद रख मेरे जाने के बाद तूने अपने बाल भी नहीं नोचने, गरेबान भी चाक नहीं करना, अपने कपड़े भी नहीं फाड़ने, अपने चेहरे पर तमाचे भी नहीं मारने, तूने मातम भी नहीं करना, तूने सब्र करना है इसलिए कि तू मोहम्मद की बेटी है। ये है जी रसूलुल्लाह की तालीमात, ये उनकी किताबों में है। फिर अल्लाह के नबी बीमार हैं, आखिरी वक्त नहजुल बलागा है, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के खतूत और खुतबों का मजमुआ दुश्मन का जमा किया हुआ। नहजुल बलागा जिल्द अव्वल सफ़ा 484, क्या लिखा है? अल्लाह के नबी बीमार हैं, वफात हो गई, अली तशरीफ लाए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना अली अल मुर्तज़ा तशरीफ लाए, आगे करीब खड़े हो गए और करीब खड़े होकर अली अल मुर्तज़ा कहते हैं, या रसूल अल्लाह लौला अन्ना का मर्तबे सब्र व नहीता अनिल जज़्ह लअनफदना अलैका माशून। या रसूल अल्लाह, अगर आपने सब्र करने का हुक्म ना दिया होता, अगर आपने मातम करने से पीटने से मना ना किया होता, अली आज इतना मातम करता, अली आज इतना पीटता, आंसू तो रह गए अपनी जगह पर, पूरे जिस्म का खून भी खत्म हो जाता, अली मर जाता, लेकिन तेरे लिए मातम करता रहता। लेकिन सब्र इस वजह से करता हूं कि मेरे नबी आपने मुझे सब्र करने का हुक्म दिया है। ये तालीमात हैं। एक आदमी ने सैयदना अली मुर्तज़ा से पूछा, अली बताइए सब्र क्या है? तो जनाब अली कहते हैं कि सब्र का इस ईमान के लिए वही मुकाम है जो इंसान के जिस्म के लिए उसके सर का मकाम होता है। जिस तरह जिस्म के साथ सर होता है, ईमान में इसी तरह मकाम है सब्र का। सर ना हो जिस्म जिंदा नहीं रहता, सब्र ना हो तो ईमान बाकी नहीं रहता। यह फरमाना है सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। दुख में क्या करना है? सब्र करने की तलकीन। और फिर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुल्ला बाकर मजलसी ने जलाउल उजून में लिखा, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वक़्त करीब था, अंदाजा पहले से था, जिन्होंने बुलाया वो मुझे शहीद कर डालेंगे, गवाहियां दे के गए हैं, कातिल का पता बता के गए हैं। नासिख व तवारीख, इनकी मुरतब करदा किताब नासिख व तवारीख। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में अपने खेमे के बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन परेशान हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीब आता है, आके कहते हैं, हजरत जी परेशान क्यों, क्या वजह है? कहने लगे, मुझे पता है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने मुझे कल बुलाया था आज वही मुझे कत्ल करने के दरपे हैं। देखो कब इन्हें मौका मिलता है, इन्हें जब भी मौका मिलेगा मुझे ये कत्ल कर देंगे। नाम बताया कि नहीं? नाम बताया है। और साथ ही अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब को बुलाया और ज़ैनब को बुला के कहा, देखो जब मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे शहीद होने के बाद तूने अपने बाल नहीं नोचने हैं, तूने मातम नहीं करना है, तूने सीना नहीं पीटना है, तू फातिमा की बेटी है, तूने उसी तरह सब्र करना है कि जिस तरह तेरी मां फातिमा ने रसूलुल्लाह की जुदाई पे सब्र किया था। ये हैं जी तालीमात आले बैत की, ये तालीमात हैं हज़रत अली मुर्तज़ा के ख़ानदान की, ये तालीमात हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता लोगों की, और यही तालीमात हैं कुरान पाक में जो अल्लाह ने ईमान वालों को दी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तहीनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह किन के साथ है?
सब्र करने वालों के साथ। और जब खुशी आए तो फिर इस्लाम ने क्या कहा? फिर इस्लाम कहता है तुमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब शुक्र कैसे अदा होता है? अब बाकी गुफ्तगू तो रह गई है, इंशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह अगले जुमे में आ जाएगी। ये 14 अगस्त के हवाले से जो जश्न है, जो खुशी है, फिर खुशी कैसे हो, और फिर ये सारी सूरत हाल इंशाअल्लाह ये अगले जुमे में आएगी। लेकिन शुक्र है क्या? तो शुक्र 3 चीज़ों के मजमूए का नाम। एक है जुबान के साथ शुक्र। जुबान के साथ क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्फाज कहे। दूसरा है दिल के साथ शुक्र। दिल में ये सोच, नजरिया और फिक्र हो, ये ना कहे कि ये मेरी मेहनत है, हमने बड़ी जदोजहद की है, हमारा कमाल है, हमने दौलत कमाई है, ये कोठी मैंने बनाई है। नहीं, दिल में ये उसकी फिक्र हो कि ये सब कुछ देने वाला मुझे कौन है? अल्लाह। अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल ना होती तो मेरी क्या हैसियत है? ये है जी दिल से शुक्र। दिल के इरादे, नीयत को दुरुस्त कर ले। और तीसरा क्या है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं शुक्र की तीसरी शक्ल ये है कि अपने वजूद को ला तस्ता मिलहा, ला तुहर्रिकहा वला तस्ता मिलहा इल्ला फी ताहतिल्लाह, अपने पूरे वजूद को जिस रब ने ये नेमतें दी हैं फिर पूरी ज़िंदगी उसकी अतात में लगा दे, फिर रब की नाफरमानी ना करे। ये असल शुक्र है। तो इंशाअल्लाह शुक्र पर भी बात होगी। अल्लाह ताला हमें दोनों कफीतों में शरीयत के अहकामात पे अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।